नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे DFCCIL के सिलेबस के बारे में। इस महीने दोस्तों चार बहाली आई है। NMDC में बहाली आया, IGCR में आया, DFCCIL में आया और NAL में आया, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में आया। ये 4 बहाली इस महीने केवल आई है। लगातार बहाली आ रही है, कोरोना हो या ना हो, ITA वाले बच्चों को इसका फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहाली की कमी नहीं है, लगातार बहाली आ रही है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे तो नौकरी मिल जाएगा, नौकरी की कमी नहीं है। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, बेहद ही खुशी का पल है मेरे लिए कि इजीवे कोचिंग को ऑनलाइन कर दिया गया है। जितने भी बच्चे इसका तैयारी करना चाहते हैं, DFCCIL का तैयारी करना चाहते हैं, तो इजीवे के ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर एडमिशन का टैब दिखेगा, वहां पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास आपका डाटा आ जाएगा। मेरे कोचिंग से आपको कॉल जाएंगी, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताया जाएगा। 10 मई से हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ले ले या आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी लेने का प्रयास करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलके मिशन को अंजाम देना चाहते हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। दोस्त, मेरे कोचिंग से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। सारे सिलेक्शन ऐसे बच्चों का हुआ जो कभी आज तक स्टडी नहीं किया था, केवल इजीवे में पहली बार आया और नौकरी मिल गया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट फिक्स किया था। केवल एक टारगेट था कि मुझे नौकरी लेनी है, ITA क्वालिफिकेशन पर नौकरी लेनी है। अगर आपके अंदर भी इस तरह के आग लगते हैं दिल में कि हमको नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है और ITA क्वालिफिकेशन पर नौकरी लेना है, तो आपको भी नौकरी मिल जाएगा। हाल DFCCIL के सिलेबस को हम समझते हैं, तो यहाँ जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में सारी चीजें दी गई है जो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको दूसरा कोई सिलेबस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन ही है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे है। जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूं, इस कंपनी में जो अभी बहाली आया हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन के लिए है, बीटेक के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए है, ITA के लिए भी है। तो जो ITA के पोस्ट है उनके लिए जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ITA के लिए पोस्टें हैं वहां पर देखेंगे जूनियर लगा होगा। ये जूनियर से स्टार्ट है, 9, 10, 11, 12, ये सारे जूनियर एजुकेटिव जो पोस्ट हैं वो है ITA के लिए। अब समझेंगे, यहाँ पर दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 तरह की टेस्ट दी गई है। ये दोनों टेस्ट है क्या? ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपके ट्रेड से अदर भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए ऑनलाइन CBT एग्जाम है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये साइको टेस्ट बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, रेलवे की भाषा में इसको साइको टेस्ट बोला जाता है। तो ये साइको टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, मेडिकल टेस्ट है। लेकिन जो ITA के बच्चे, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं। जो 9 नंबर है उसमें देखिए CBT एग्जाम है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, साइको टेस्ट नहीं होगा, केवल आपका CBT एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, इंटरव्यू नहीं होगा और मेडिकल आपका होगा। सारे पोस्टों में वही है, मतलब आपको साइको टेस्ट यहाँ नहीं होने वाला है। साइको टेस्ट अदर क्वालिफिकेशन के लिए, ITA के लिए नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT के बारे में डिटेल्स दिया गया है। हर पॉइंट को आप समझेंगे, लास्ट में हम टॉपिक वाइज हम बता देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट को समझिए। लिखा हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 2 या 3 सेशन में हो सकता है। कंफर्म नहीं किया है, 2 या 3 सेशन में होगा, जो भी सेशन आपको मिले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और साथ में लिखा है या सिंगल सेशन, सिंगल डे या मल्टीपल डे में होगा और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा का। 2 घंटा आपको टाइम देना होगा। तो CBT जो एग्जाम होगा 2 घंटे का होगा। सिंगल डे हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, या डबल सेशन में हो सकता है। इस तरह के यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। अब एडमिट कराने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि द क्वेश्चंस पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप हैविंग 120 क्वेश्चंस। इसमें बताया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन की संख्या 120 रहेगी। अब 120 किसके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं किया, तो सभी के लिए मान के चलते हैं 120 क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में पता चलेगा हम लोगों को। तीसरा नंबर है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कॉन्फर्मिटी विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। जो आपका क्वालिफिकेशन है उसी के अनुसार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा। क्वेश्चन का जो लेवल की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल रहेगा। ये भी अच्छी बात है।
नेक्स्ट है द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस, मतलब हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे और मान लीजिए कि हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाला यहाँ पे मान्य होगा कि आपका जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश वाला ही यहाँ पे मान्य करेगा, हिंदी को लेकर कोई भी फैसला नहीं होगा। 5वां नंबर पे है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएंगे, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद है क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट सीबीटी इज प्रिस्क्राइब एज 40% है जनरल के लिए, 30% एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 25% यहाँ पे एसटी के लिए है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 40% रहेगा जनरल के लिए, 30% एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए यहाँ पे 25% दिया गया है, एसटी के लिए 25% यहाँ पे दी गई है। ये इसके बाद 7वें नंबर पे है कि जो सीबीटी एग्जाम होगा कितने स्टेज में होगा, स्टेज 1 स्टेज 2, मतलब पेपर का स्टेज होता है ना, प्री मेंस ऐसे एडवांस, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 स्टेज में भी हो सकता है और 1 स्टेज में भी हो सकता है। ये डिसाइड करेंगे अभी लोग, बच्चे कितने फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके अनुसार ये लोग डिसाइड करेंगे कि प्री लेना है कि नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग डिसाइड करेंगे। 8वें नंबर पर है इन केस ऑफ द टाई ऑफ मार्क्स, अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाता है उस कंडीशन में बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जिसका ज्यादा होगा, मतलब जो बड़ा होगा उसको वहां पे वो लोग रख लेंगे। इसके बाद मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, उस कंडीशन में हायर परसेंटेज मार्क्स इन द हाईएस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो फिर आपके मार्क्स देखे जाएंगे आईटीआई में, डिप्लोमा में, बीटेक में किसका मार्क्स सबसे ज्यादा है उसके अनुसार ये लोग रखेंगे। तो ये रहा आपके क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे हम, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो आईटीआई के लिए है ही नहीं, ये वाला जो है ये आईटीआई के लिए नहीं है, मतलब या ये साइको टेस्ट आपका नहीं होगा, तो इसके बारे में समझने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए एग्जामिनेशन सिटीज लिखा हुआ है, पहला है यहाँ पे पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बनारस, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली। अब इस सिटी का नाम दिया है, इतने सिटी में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं कि इन सिटियों में एग्जाम होने वाले हैं, तो अपने लोकेशन के अनुसार आप अपना सिटी डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो आसपास वाले डाल देंगे। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम प्रेफरेंस के लिए, कहाँ एग्जाम देने जाना है, तो जो नजदीक होगा वो आप यहाँ पे चॉइस करेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन द एग्जामिनेशन फॉर सच पोस्ट में बी कंडक्टेड एट दिल्ली एनसीआर ओनली। लिख रहा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस, किसी पोस्ट के लिए बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन में उन सारे बच्चों का एग्जाम दिल्ली एनसीआर के लिए दिल्ली एनसीआर में होगा, दिल्ली एनसीआर में बुला लिया जाएगा एग्जाम के लिए। फिर आप कहीं भी सेंटर डाले होंगे आपको वहां पर नहीं देना होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बच्चे तो भरते ही हैं, पूरे अच्छे से भरते हैं। और यहाँ पे आपका पेमेंट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी है, तो जूनियर के लिए आईटीआई के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 700 फी है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, 700 फी नहीं लेना चाहिए, लेकिन लिया जा रहा है, कोई बात नहीं। 700 फी है जूनियर जो आईटीआई क्वालिफिकेशन वाले बच्चे उनके लिए। अब आगे हम चलेंगे, सीधे हम टॉपिक की चर्चा करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं और सब्जेक्ट कौन कौन सा है जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि पोस्ट कोड के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिलहाल हम ग्रुप वाइज बताएंगे। इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे। 1 में है, नंबर 1 पे है, 2 तरह का एग्जाम होगा, 2 स्टेज में एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। पार्ट 1 में जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब ये मैथ है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं हम लोग, मैथ। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, मतलब ये रीजनिंग है, और जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस सब आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो टॉपिक है, पहला जनरल नॉलेज, जिसमें पूरी जनरल जीके जिसको बोलते हैं,
और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो साइंस होते हैं, बायोलॉजी, सारे साइंस से भी प्रश्न आएंगे। इसके बाद मैथ और रीजनिंग है। ये रहा पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन दोबारा से रहेंगे, जो आपके ट्रेड थ्योरी से रहेंगे, जो आपका ट्रेड थ्योरी है उससे रहेंगे। और इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, इससे इधर उधर प्रश्न नहीं आएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना है। पहला टॉपिक है, या देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स है, पहला चैप्टर है। इसके बाद सिग्नल्स एंड सिस्टम है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन है, और इसके बाद है पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और ड्राइव्स है। ये इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस है, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स पर कमांड होगा तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। इलेक्ट्रीशियन वालों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, पता है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को भी पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से दे दिया है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में आपको मिलेगा, लेकिन इजी वे क्लासेस ज्वाइन करेंगे जो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको इस सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपका तैयारी और बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास 2-3 पेपर है प्रीवियस ईयर के, उसका भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्लासेस में, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जूनियर एजुकेटिव का ही है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके अलावा रेडियो, टीवी और टेलीकम्युनिकेशन वाले इसमें अप्लाई करेंगे। तो उनका जो सिलेबस है पार्ट 1 में सेम है, इलेक्ट्रीशियन जैसा ही है, जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथ है, रीजनिंग है और जनरल साइंस है, जो पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में आपके लिए जो यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, कुछ टॉपिक्स का नाम है, लेकिन लास्ट में ETC लिखा हुआ है। ETC का मतलब है और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसके अलावा भी हो सकता है, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना है। फिलहाल फोकस इसी सारे टॉपिक पर देना है। पहला देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, दूसरा है एनालॉग डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग, इसके बाद एडवांस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और एडवांस कम्युनिकेशन है। ये सारे टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जो रेडियो एंड टीवी से, उनको ये सारे टॉपिक का नाम पता होगा, दिख रहा होगा कि उनको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसके बाद के नंबर पे जूनियर एजुकेटिव का भी है, लेकिन ऑपरेशन एंड BD है, पोस्ट कोड है 33। इसमें ITI जिसका 2 साल का है वो भी अप्लाई कर सकता है, BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ओपन है, जिसके पास टेक्निकल डिग्री वो सारे लोग अप्लाई करेंगे। किसमें? ये ऑपरेशन एंड BD, पोस्ट कोड 33 है। इसमें देखेंगे जो क्वेश्चंस है दोनों नॉन टेक्निकल है। पार्ट 1 में 60 पूछेगा, जो नॉन टेक्निकल होगा जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। ये रहा पार्ट 1 का। पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे की हिस्ट्री से पूछेगा, DFCCIL के बारे में भी पूछेगा, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा, कस्टमर रिलेशन पूछेगा। ये टॉपिक है जो पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा। किसमें? ऑपरेशन एंड BD में जो अप्लाई करेगा, जिसमें ITI क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो MBA वगैरह किए होंगे, इनके लिए सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट है जूनियर एजुकेटिव का ही है, लेकिन मैकेनिकल का है, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट वाले, टर्नर वाले अप्लाई करेंगे। तो फिटर वालों के लिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन है, जिसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस है। और पार्ट 2 में इनसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन रहेगा, मेजरमेंट से क्वेश्चन रहेगा, वर्क, पावर, एनर्जी से प्रश्न रहेंगे, हीट एंड टेम्परेचर, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट से प्रश्न रहेंगे। मतलब ट्रेड थ्योरी के अलावा ड्राइंग से पूछेगा और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए वर्क, पावर, एनर्जी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का ही चैप्टर है, टेम्परेचर ये भी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का ही चैप्टर है, मशीन, टूल्स ट्रेड थ्योरी का है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके CBT एग्जाम के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर यह है कि फिटर वाले के लिए ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ट्रेड थ्योरी तीनों पे फोकस करना होगा। इलेक्ट्रीशियन वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम पार्ट पढ़ना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही है। फिलहाल इसके अलावा जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथ, रीजनिंग पे भी आपको फोकस करना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैथ, रीजनिंग का भी क्लास करना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका भी क्लास से स्टार्ट कर देंगे। और GK GS का भी क्लास हम करवा सकते हैं। तो फिलहाल पूरा पैकेज लेना हो तो आप कॉल करेंगे तो आपको ये पूरा पैकेज हम लोग देंगे। फिलहाल टेक्निकल क्लासेस स्टार्ट है,
ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए